सिडनी ओलंपिक 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी वो पहली लेडी थी जिन्होंने 69 केजी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को गर्व से भरा पल दिया था। पर उसके बाद तो जैसे वेट लिफ्टिंग में देश के लिए मेडल लाना सपने जैसा हो गया था, पर उम्मीद पर तो दुनिया कायम है और उसी उम्मीद पर पूरे 21 साल बाद खड़ी उतरी देश की बहादुर बेटी मीराबाई चानू। इन्होंने 24 जुलाई 2021 को 49 केजी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में भारत को सिल्वर मेडल दिलाकर इतिहास रच डाला। इनका यह ऐतिहासिक सफर कैसा रहा, इन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया, यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। पर इनके बारे में बताने से पहले मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने से कुछ दिनों पहले तक मैं ये तक नहीं जानता था कि मीराबाई चानू है कौन, वो क्या करती है। इनके बारे में वीडियो बनाने के लिए मुझे एक दोस्त ने सजेस्ट किया, तब जाकर मैंने इनके बारे में जानना शुरू किया। इनकी लाइफ स्टोरी और स्ट्रगल को जानने के बाद मैं बहुत भावुक हो गया था और आज उसके बाद ये मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। इसलिए मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि इनकी लाइफ स्टोरी को सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि इसे महसूस भी करना, और मेरा यकीन मानो कि इससे तुम्हें ज़रूर इंस्पिरेशन मिलेगा। मीराबाई चानू की कहानी की शुरुआत होती है 8 अगस्त 1994 से, जब उनका जन्म मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 20 किलोमीटर दूर एक गांव नोंगपोक काकचिंग में एक गरीब घराने में हुआ। इनके 5 भाई बहन थे जिनमें ये सबसे छोटी थी। उस वक्त उनके घर के हालात बहुत बुरे थे, जिसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि उनके घर का खाना लकड़ी को बाहर से चुनकर और उसे जलाकर बनाया जाता था। इन्हें बचपन से ही गेम्स का बहुत शौक था। जब वो 13 से 14 साल की हुई तब उन्होंने आर्चरी यानी तीरंदाजी को अपने कैरियर के तौर पर लेने का सोचा। फिर 2008 में इम्फाल के स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर गई, पर उस वक्त आर्चरी की ट्रेनिंग नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी मायूस भी हुई। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त इन्होंने कुंज रानी देवी के बारे में जाना, जो मणिपुर की एक मशहूर वेटलिफ्टर हैं। उसके बाद ही इन्होंने वेट लिफ्टिंग करने का फैसला किया और यहीं से शुरू होती है उनकी असल चुनौतियाँ, जिसमें इन्हें हर दिन सुबह 5:30 बजे अपने ट्रेनिंग सेंटर जाना था, जो इनके घर से लगभग 23 से 24 किलोमीटर दूर था। ना कोई फैमिली बैकग्राउंड, ना कोई साधन, फिर भी अपनी लाइफ के लिए इतना बड़ा और कठिन फैसला लेना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। पर इन्होंने हिम्मत किया और रोज़ाना अपनी साइकिल से, कभी बस से और कभी ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर अपने ट्रेनिंग सेंटर जाती थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेट लिफ्टिंग के लिए काफ़ी अच्छी डाइट मेंटेन करना पड़ता है, पर अफसोस इनके पास तो इतने पैसे तक नहीं थे कि रोज़ाना वो उन डाइट्स को फॉलो कर सकें। और मैं अंदर से तो तब हिल गया जब ये जाना कि इन्होंने पानी पी पी कर अक्सर घंटों तक ट्रेनिंग किया और कड़ी मेहनत के बाद महज 6 साल के अंदर ही 2014 के कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीतकर खुद को साबित किया। इसके बाद 2016 में रियो ओलंपिक्स के नेशनल सिलेक्शन ट्रायल में पिछले 12 साल के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। इसके बाद तो सभी की निगाहें इन पर आकर रुक गई थी, पर बदकिस्मती से इन्हें रियो ओलंपिक्स में DNF यानी डिड नॉट फिनिश के टैग के साथ घर वापस लौटना पड़ा। वो हार गई थी और पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी थी, पर इन्होंने खुद को किसी तरह से संभाला और जी तोड़ मेहनत किया और महज 1 साल बाद ही 2017 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और फिर 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर गोल्ड मेडल जीत लिया। इसी साल इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कहते हैं ना, सब कुछ अच्छा होता है तो पूरे दिन भी एंट्री मार ही लेते हैं। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इनके लोअर बैक इंजरी की वजह से इन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी कि दोबारा वो कभी खेल भी पाएंगी, पर तब भी इनके अंदर उम्मीद की एक लौ जल रही थी और उसी की बदौलत अपने हौसले जुटाकर 1 साल बाद ही फिर से धमाकेदार कमबैक किया और 2021 के एशियन वेट लिफ्टिंग के क्लीन एंड जर्क में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और इसी साल टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर अपने देश भारत को पूरी दुनिया के सामने गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक पल दिया। इतनी ऊंचाइयों के बाद भी वो आज भी ज़मीन से जुड़ी हैं और बुरे वक्त में उनके साथ जुड़े लोगों को खोजकर उनकी मदद कर रही हैं। मीराबाई चानू के इस जज्बे का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आखिर में मैं उन अहंकारियों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़रा सी तरक्की पाकर अहंकार रखने वालों, इनको देखकर कुछ ज़रूर सीखना, क्योंकि ऊपर वाला भी खुदगर्जों को सिर्फ कुछ ऊंचाई देता है,
आसमान तो सिर्फ उसका है जो औरों की मदद के लिए जीते हैं।